इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ जीआई स्मूथ मसल्स। तो इसमें वो हमें ये बता रहा है कि जो हमारे जीआई ट्रैक के यानी कि हमारे गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक के जो स्मूथ मसल्स होते हैं वो कंटिन्यूअल मूव करने वाली स्लो मूविंग और इंट्रिंसिक इलेक्ट्रिकल सिग्नल से ही स्टिमुलेट हो सकते हैं। इंट्रिंसिक का मतलब ये है कि वो बिगिन होगी और ख़त्म होगी विद इन द जीआई ट्रैक। इस चीज़ को हम आगे जाके देखेंगे कि कैसे जीआई ट्रैक के अंदर इंट्रिंसिक इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी होती है। ठीक है, तो जीआई ट्रैक जो है वो कंटिन्यूअल स्लो और इंट्रिंसिक इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी की वजह से स्टिमुलेट होगा। अब इस इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी की दो बेसिक टाइप्स हैं, एक स्लो वेव्स और एक स्पाइक्स। इसके एडिशन में जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल होती है हमारे पास स्मूथ मसल ऑफ द जीआई ट्रैक दैट कैन चेंज टू डिफरेंट वैल्यूज, यानी कि अकॉर्डिंग टू नीड्स उस रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल की वैल्यू को हम चेंज कर सकते हैं। तो ये भी इलेक्ट्रिकल मसल्स की स्मूथ मसल्स ऑफ द जीआई ट्रैक की एक्साइटेबिलिटी में कुछ ना कुछ रोल प्ले करता है। अब आगे वो हमें बताना चाह रहा है किसके बारे में, स्लो वेव्स के बारे में, कि स्लो वेव्स कैसे क्या होती हैं। अब बेसिकली स्लो वेव्स जो होती हैं वो स्मूथ रिदमिकल कंट्रैक्शंस ऑफ द जीआई मसल्स की वजह से जनरेट होती हैं। ये इतनी स्मूथ और रिदमिकल होती हैं कि हम इनको एक्शन पोटेंशियल का या डीपोलराइजिंग स्टिमुलस का पार्ट ही कंसिडर नहीं करते, बल्कि हम ये कहते हैं कि ये सिंपली रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल के अंदर ही अंडुलेटिंग चेंजेस हो रही हैं जिनकी वजह से स्लो वेव्स बनती जा रही हैं। अब इनकी इंटेंसिटी कितनी हो सकती है, 5 से 15 मिली वोल्ट्स के दरमियान हो सकती है। 5 से 15 मिली वोल्ट्स यानी कि इनकी ये जो हमारे पास इस ग्राफ में आप देख सकते हैं, आप इस ग्राफ में देख सकते हैं कि ये इंटेंसिटी जो है उसने मिली वोल्ट में इस लाइन पे शो की हुई है। ठीक है, अब कह रहा है कि इनकी इंटेंसिटी जो होगी वो इस लाइन पे अगर हम देखें तो वो फाइव से 15 मिली वोल्ट्स के दरमियान होगी। और अगर हम इसकी फ्रीक्वेंसी की बात करें कि एक सेकंड में कितनी वेव्स आ रही हैं, स्लो वेव्स एक सेकंड में कितनी बन रही हैं, तो वो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ जीआईटी के अंदर डिफरेंट बनेंगी। अगर हम अगर हम देखें अपने स्टोमिक को तो उसमें 3 वेव्स पर मिनट बनेंगी। ठीक है, अगर हम अपने ड्यूडिनम को देखें तो उसमें 12 वेव्स पर मिनट बनेगी। इलियम को देखें तो उसमें 8 to 9 वेव्स पर मिनट बनेगी। इसका मतलब ये है कि हर डिफरेंट पार्ट ऑफ द जीआई ट्रैक के ऊपर अपनी डिफरेंट नंबर ऑफ स्लो वेव्स बन रही हैं और उनकी इंटेंसिटी वेरी कर रही है। जितनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी उतनी ज़्यादा इंटेंसिटी। तो उनकी फ्रीक्वेंसी वेरी कर रही है फ्रॉम 3 to 12 और उनकी इंटेंसिटी वेरी कर रही है फ्रॉम 5 to 15 मिली वोल्ट्स। इस फिगर में आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास ये वाली जो सिंपल सी वेव्स बन रही हैं, ये सिंपल सी वेव्स, ये हमारे पास क्या है, स्लो वेव्स हैं। ये हमारे पास क्या है, स्लो वेव्स हैं। और ये बेसिकली इनकी जो हमारे पास कॉज है वो सिंपली रिदमिकल अंडुलेटिंग चेंजेस इन द रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है। इसकी इससे बढ़कर कोई खास कॉज नहीं है। इसको हम एक्शन पोटेंशियल का भी इस तरह से पार्ट कंसिडर नहीं करते। आगे वो हमें बता रहा है कि जो हमारे पास स्मूथ मसल्स के अंदर होने वाली स्लो वेव्स हैं, इसके बनने की काज हमें अब कंप्लीटली 100% हम श्योर तो नहीं हैं, लेकिन इसकी बेसिक रीज़न जो हमें श्योर है वो यही है कि इसमें बेसिकली जो स्मूथ मसल सेल्स हैं जीआई ट्रैक के, उनके दरमियान कम्प्लेक्स इंट्रैक्शंस होते हैं। उनके दरमियान होने वाले कम्प्लेक्स इंट्रैक्शंस की वजह से स्लो वेव्स बनती हैं। और इसके अलावा जो स्मूथ मसल्स की लेयर्स हैं उनके दरमियान एक और ग्रुप ऑफ इंटरस्टिशियल सेल्स पड़ा हुआ है जिसको हम क्या कहते हैं, इंटरस्टिशियल सेल्स ऑफ कजाल। ठीक है, ये इंटरस्टिशियल सेल्स ऑफ कजाल जो होते हैं ये हमारे पास एक तरफ से तो लॉन्गिट्यूडिनल स्मूथ मसल की लेयर के साथ इन कॉन्टैक्ट होते हैं और दूसरी तरफ से सर्कुलर स्मूथ मसल्स की लेयर के साथ इन कॉन्टैक्ट होते हैं। और दो मसल सेल्स के दरमियान यानी कि मसल की लेयर्स के दरमियान एक तरह से ही कम्युनिकेशन करवा रहे होते हैं। ठीक है, एक तरह से कम्युनिकेशन करवा रहे होते हैं दो मसल सेल्स की लेयर के दरमियान। बेसिकली जो हमारे पास हमारे इंटरस्टिशियल सेल्स ऑफ कजाल हैं ये एक्ट करते हैं एज एन इलेक्ट्रिकल पेस मेकर, जैसे हमारे हार्ट का पेस मेकर होता है और वो हमारी इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ द हार्ट को कंट्रोल करता है। उसी तरह जो इंटरस्टिशियल सेल्स ऑफ कजाल होते हैं वो क्या करते हैं, हमारे पास जो हमारे पास इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी है स्लो वेव्स वाली ऑफ द स्मूथ मसल्स ऑफ द जीआई ट्रैक्ट उनको कंट्रोल कर रहा होता है। इस फिगर में आप देख सकते हैं कि हमारे पास ये स्मूथ मसल्स की एक लेयर है जो कि जीआई ट्रैक के अंदर, और ये स्मूथ मसल्स की दूसरी लेयर है। अब इन दोनों लेयर्स के दरमियान कम्युनिकेशन का काम कौन करवा रहा है, हमारे पास ये बीच में जो एक प्लेक्सस इंटरस्टिशियल सेल्स का हमें एक कलेक्शन से नजर आ रही है जिसको हम क्या कहते हैं, इसको हम इंटरस्टिशियल सेल्स ऑफ कजाल कहते हैं। ये साइनेप्टिक लाइक साइनैप्स लाइक कनेक्शन बनाता है हमारे पास किसके साथ, स्मूथ मसल्स की लेयर के साथ। और अगर हम क्या करते हैं, इसको एक्साइट करते हैं तो इसके अंदर वेव्स पैदा होती हैं, इसके अंदर डीपोलराइजेशन होती है और ये डीपोलराइजिंग स्टिमुलस जो है इस इंटरस्टिशियल सेल्स
अफकजाल में से गुजरता हुआ इन स्मूथ मसल्स की लेयर्स को इंडिविजुअली क्या कर देता है, एक्साइट कर देता है। अब बेसिकली वो कह रहा है कि ये जो हमारे पास इंटरस्टिशियल सेल्स ऑफ कजाल की ये वाली लेयर है, ये वाली लेयर, इसके अंदर क्या होता है हमारे पास के स्पेशल आयन चैनल्स होते हैं। स्पेशल आयन चैनल्स जो होते हैं वो क्या करते हैं कि वो खुलते हैं और इनवर्ड करंट ऑफ आयंस को अलाउ करते हैं, जिसकी वजह से साइक्लिक स्लो वेव जनरेट होती हैं। उनका वो सीन नहीं होता कि वो पहले एक हाईली पोलराइज स्टेट में होते हैं और एक हाई स्टिमुलस आता है, फिर उनके अंदर सडनली चैनल्स खुलते हैं, फिर सोडियम रश होता है। इनके अंदर वो सीन नहीं होता। ये बेसिकली इनके अंदर स्पेशल आयन चैनल्स होते हैं कि जो ज़रा सी चेंजिंग्स के अंदर ज़रा से छोटे मोटे स्टिमुलेशंस के की ही बेस के ऊपर क्या हो जाएंगे कि इनके आयन चैनल्स खुल जाएंगे। जब इनके आयन चैनल्स खुलेंगे तो इनके अंदर इनवर्ड मूवमेंट ऑफ आयंस होगी। जब इनके अंदर इनवर्ड मूवमेंट ऑफ आयंस होगी तो इनके अंदर एक रैपिड फास्ट एक्टिंग इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल की बजाय स्लो वेव्स की फॉर्म में इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल जनरेट होगा। अब बेसिकली जो हमारे जीआई की मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रैक्शंस हैं वो स्लो वेव्स की वजह से नहीं होती, बल्कि वो होती हैं स्पाइक्स की वजह से। तो स्लो वेव्स का क्या काम होता है? तो स्लो वेव्स ने बेसिकली मॉड्यूलेट करना होता है, रेगुलेट करना होता है स्पाइक्स को। अब स्लो वेव्स के ऊपर डिपेंड कर रहे होते हैं स्पाइक्स, जो कि स्पाइक्स इंटर्न करवाते हैं जो हमारे पास प्रॉपर कंट्रैक्शंस होती हैं जीआई ट्रैक की, वो करवाते हैं हमारे पास कौन? स्पाइक पोटेंशियल्स उसको कहते हैं। अब बेसिकली स्पाइक पोटेंशियल्स क्या होती हैं और वो बेसिकली स्लो वेव्स के ऊपर डिपेंड कैसे कर रही होती हैं, वो जनरेट कैसे होती हैं, ये सब कुछ हम अभी देखते हैं। तो बेसिकली व्हाट आर स्पाइक पोटेंशियल्स? अब बेसिकली जो हमारे पास हमारे जीआई स्मूथ मसल्स होते हैं उनका रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल जो होता है वो कितना होता है? -50 to 60 मिलीवॉल्ट्स होता है। लेकिन जब भी इस 50 से 60 मिलीवॉट्स के अंदर जब भी चेंजेस होंगी, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल की चेंजेस जब भी 50 टू 60 मिलीवॉट्स की रेंज में होंगी, तो हमारे पास क्या बनेगा? हमारे पास क्या बनेगी? स्लो वेव्स बनेगी। ये देख सकते हैं आप, मैंने कैमरा आगे किया। हमारे पास जब भी चेंजेस इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल की चेंजेस -50 टू -60 मिलीवोल्ट्स के दरमियान रह रही हैं, तो हमारे पास स्लो वेव्स बनेंगी। स्लो वेव्स। लेकिन जैसे ही हमारी इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल की चेंजेस -40 मिलीवॉट्स तक पहुंचेंगी, जैसे ही उसकी वैल्यू इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल की वैल्यू आरएमपी की वैल्यू -40 मिलीवोल्ट्स तक पहुंचेगी, इंटरस्टिशियल सेल्स ऑफ कजाल में से आयंस की मूवमेंट इतनी हो जाएगी कि वो -40 मिलीवोल्ट्स तक डीपोलराइज कर देगी हमारी जीआई की स्मूथ मसल की वॉल्स की मेम्ब्रेन्स को। तो क्या होगा कि स्पाइक्स ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जनरेट होंगे, यानी कि सडन स्पाइक्स जनरेट होंगे। तो बेसिकली जो स्पाइक पोटेंशियल्स है वो देमसेल्व्स एक्शन पोटेंशियल्स नहीं है, बल्कि ये डिपेंड कर रहे हैं एक्शन पोटेंशियल दैट इज क्रिएटेड बाय द स्लो वेव फाइबर। बेसिकली तो व्हाट आर स्पाइक पोटेंशियल्स? जब भी इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल की वैल्यू विद इन द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल स्मूथ मसल्स मेम्ब्रेन rises above 40 millivolts, or it remains at 40 millivolts or reaches at it, तो sudden spikes of action potentials are generated। ठीक है, ये these sudden spikes are responsible for the most powerful GI contractions। ठीक है, तो ये था बेसिकली हमारे पास स्पाइक पोटेंशियल और वो जिसकी जनरेशन ऑफ फॉर इट्स रीजन फॉर इट्स जनरेशन। उसके बाद वो हमें डिफरेंसेस बता रहा है बिटवीन द इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल्स ऑफ लार्ज नर्व फाइबर्स एंड स्पाइक पोटेंशियल्स ऑफ द जीआई। कह रहा है कि जो जीआई के अंदर स्पाइक पोटेंशियल्स की वजह से इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल जनरेट होता है वो लॉन्ग लास्टिंग होता है। ठीक है, वो ज़्यादा देर तक परसिस्ट करता है, जबकि लार्ज नर्व फाइबर्स के अंदर ये पोटेंशियम ज़्यादा देर तक परसिस्ट नहीं करता। उस परसिस्ट ना करने की रीज़न ये होती है कि हमारे पास जो हमारे जीआई स्मूथ मसल्स होते हैं इनकी मेम्ब्रेन के अंदर होते हैं कौन से? सोडियम कैल्शियम चैनल्स। ठीक है, हमारे पास जो लार्ज नर्व फाइबर्स होता है उसके अंदर एक्शन पोटेंशियल की जनरेशन की ओनली रीज़न होती है इनफ्लक्स ऑफ सोडियम आयंस। लेकिन इस केस में हमारे पास कैल्शियम आयंस ज़्यादा मिकदार में मौजूद होते हैं। इसमें सोडियम की बजाय कैल्शियम की इनवर्ड मूवमेंट होती है विद लिटिल सोडियम। इस वजह से जिन चैनल्स को हम नर्व फाइबर में सोडियम चैनल्स कह रहे थे, फास्ट मूविंग सोडियम चैनल्स कह रहे थे, इनमें हम उनको कैल्शियम सोडियम चैनल्स कहते हैं। अब कैल्शियम सोडियम चैनल जो होते हैं ये खुलने और बंद होने में फास्ट सोडियम चैनल्स की निस्बत बहुत ज़्यादा स्लो होते हैं, स्लगिश होते हैं। इस वजह से एक दफ़ा खुल जाते हैं तो बंद नहीं होते, और एक दफ़ा बंद हो जाते हैं तो खुलने का नाम नहीं लेते। इस वजह से जो जीआई मसल्स होते हैं उनके मसल सेल्स के अंदर जो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल होता है वो बहुत देर तक परसिस्ट करता है और वो बहुत देर तक कायम रहता है।